हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको मारक भाव और मार्केस के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब हम परेशानी में होते हैं तो हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं कि हमारी कुंडली से थोड़ा सा निष्कर्ष निकल जाए, कुछ पूजा पाठ कर लें जिससे कि हमारा सही हो जाए। तो ज्योतिष के पास जाते हैं तो ज्योतिष बोलते हैं कि आपको मारक भाव की दशा लगी है या मार्केस की दशा लगी है, आपके लिए तो ये समय बहुत कठिन है। अब ये समझ लेते हैं कि मारक किसे कहते हैं और मार्केस भाव कौन से होते हैं। किसी भी जन्म पत्री में 12 भाव होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, जिसमें से 2 भाव, दूसरा भाव और 7वां भाव, इन 2 भाव को मारक भाव कहते हैं और इनके स्वामी को मार्केस कहते हैं। ये हर लगन में अलग होते हैं। जैसे हम देखेंगे मेष लगन में शुक्र मार्केस है, शुक्र दूसरे और 7वें का स्वामी है, इसलिए मेष लगन में शुक्र को मार्केस बोलेंगे। ऐसे ही वर्ष लगन में बुध व मंगल, मिथुन लगन में चंद्रमा व गुरु, कर्क लगन में सूर्य व शनि, सिंह लगन में बुध व शनि, कन्या लगन में शुक्र व गुरु, तुला लगन में मंगल, वृश्चिक लगन में गुरु और शुक्र, धनु लगन में शनि और बुध, मकर लगन में शनि और चंद्रमा। इसी प्रकार कुंभ लगन में गुरु व सूर्य और मीन लगन में मंगल व बुध को मार्केस बोलते हैं। मार्केस एक ऐसा शब्द है, इससे लगता है कि ये हमें मार देगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो ज्योतिष शास्त्र है हमारा, ये ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया था 4-5 हजार साल पहले। बोलते हैं कि 4-5 हजार साल पहले लिखा गया था। उस समय जो मनुष्य जीवन को माना गया था, मनुष्य जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए माना गया था। तो ऋषि मुनियों ने दूसरा भाव है हमारा, ये फैमिली का है, और 7वां भाव है ये पार्टनर का है। तो जब हम शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद परिवार बनाते हैं, तो परिवार बनाने के बाद ऋषि मुनियों का ये सोचना था कि जब आदमी मनुष्य शादी करके अपना परिवार बना लेगा तो उसके पास इतना समय नहीं बचेगा कि वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सके और मोक्ष को प्राप्त कर सके। वो सिर्फ अपने घर में ही लगा रहेगा, घर की जरूरतें पूरी करता रहेगा। तो ऐसा मानना था। तो उस टाइम ऋषि मुनियों ने दूसरे और 7वें भाव को मार्केस बोला था, क्योंकि ये मार्केस जो इसमें यूज किया गया है, उस टाइम यूज किया गया था, वो इसलिए किया गया था कि ये आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष के कार्य में रुकावट पैदा करता है, इसलिए इसे मार्केस बोला गया था। अभी हम समझ सकते हैं कि मार्केस का कोई ऐसा नहीं है कि ये हमें मार ही देगा। ये सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने के लिए बाधाएं पैदा करता है। धन्यवाद दोस्तों, मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।